आज हम राजस्थान की सामाजिक कुप्रथाओं का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। इस वीडियो देखने के बाद में आपको ये टॉपिक याद भी हो जाएगा। 10 मिनट में आपको ये टॉपिक याद भी हो जाएगा और याद नहीं हो तो दोबारा वीडियो देख लेना। फर्स्ट, कन्यावध। कन्यावध में रोक लगाई थी कोटा में। कन्यावध को रोक कहाँ लगाई थी? कोटा में रोक लगाई थी। अब इसमें क्या किया गया था कि वहाँ पर शासक कौन था? तो उमेद सिंह, कोटा में। लगभग ये क्वेश्चन आता है कि कन्यावध का सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई? तो कोटा में लगाई। कब लगाई? तो 1833 में लगाई। कब लगाई? तो 1833 में। और ये हो गया। अब इसी तरह मतलब सेकंड आ गया, स्त्री व्यापार बोल दो चाहे कन्या व्यापार बोल दो, ये भी कोटा में। और ट्रिक क्या होगी? ट्रिक और समझ लो। ट्रिक में कुछ नहीं है, कैसे कन्या और कैसे कोटा, बस ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कैसे कन्या और कैसे कोटा। और स्त्री व्यापार पर लोग रोक लगा दी 1831 में और कन्यावध पर रोक लगा दी 1833 में। बस इतना याद रखना है। 2 कोटा में हो गई। अब विधवा विवाह। विधवा विवाह पर रोक लगाई थी जयपुर में। कहाँ पर रोक लगाई थी? जयपुर में। और रोक लगाई थी तब शासक कौन था? तो स्वाई जय सिंह दी थी। और किन के प्रयासों से रोक लगाई थी? तो 1856 में ईश्वरचंद और विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से। और इसमें उस समय एक कानून बना। कौन सा कानून? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये याद भी रखना कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? तो 1856 में बना। ये हो गया। अब चलो समाधि प्रथा कि साधु महाराज जो भी मिट्टी में जीवित समाधि लेते थे या जीवित मिट्टी में समाधि लेते थे, उन पर भी रोक लगा दी थी। कहाँ लगाई थी? ये भी जयपुर में ही लगाई थी। कहाँ लगाई थी? तो जयपुर में ही। और कब लगाई थी? तो 1844 में। ये दोनों बात याद रखना है। तो जयपुर में 2 हो गई, विधवा विवाह और समाधि प्रथा। इन दोनों पर रोक कहाँ लगाई थी? जयपुर में। दोनों हो गई है। जयपुर में 2 हो गई है और कोटा में 2 हो गई है। कोटा में 2 हो गई है, कोटा में 2, जयपुर में 2। अब चलते हैं अगले 5 नंबर पर, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा में क्या है? ये जोधपुर में है। त्याग प्रथा जोधपुर में है। और कब रोक लगाई थी? 1841 में। और बाल विवाह पर भी रोक जोधपुर में लगाई गई थी। वो कब लगाई गई थी? वो 1885 में लगाई थी। किन के प्रयासों से लगाई थी? सर प्रताप सिंह के प्रयासों से। और एक कानून भी बना था बाल विवाह पर 1929 में, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा एक्ट। और ये कहाँ? अजमेर में। हरविलास शारदा कहाँ के थे? अजमेर में। और शारदा एक्ट का बना था उन्हीं के नाम पर। 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया बाल विवाह। और जो बाल विवाह सबसे ज़्यादा अक्खा तीज त्यौहार पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं ये, इसलिए। अब समझने की बात ये है कि 3 हो गई कि 2 कोटा, 2 जयपुर, 2 जोधपुर। अब याद रखने के लिए कोटा में कौन? कन्यावध और स्त्री व्यापार। जयपुर में कौन कौन सा? विधवा विवाह और समाधि प्रथा। अब जोधपुर में त्याग प्रथा और बाल विवाह। 2 हो गई, 3 होगी। कोटा की 2, जयपुर की 2 और जोधपुर की 2। रुक कर खुद भी मन से दोहरा सकते हो या वीडियो को पॉज कर दोबारा खुद भी सोच सकते हो कि कोटा में कितनी हो गई? 2, जयपुर में 2 और जोधपुर में 2। वो कौन कौन सी वो नाम करने हैं। फिर देखो डाकन प्रथा। डाकन प्रथा की रोक लगाई थी। कहाँ लगाई थी? डाकन प्रथा की रोक लगाई थी उदयपुर में। और कब लगाई थी? 1853 को।
किन के प्रयासों से? महाराज स्वरूप सिंह वहाँ शासक थे उस समय। सिर्फ डाकन प्रथा याद रखना, कहाँ पर है, कहाँ पर रोक लगाई थी सर्वप्रथम? उदयपुर में। फिर सती प्रथा, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर मतलब रोक लगाई गई थी। और कहाँ पर लगाई गई थी? बूंदी में लगाई गई थी प्रथम बार। कहाँ पर लगाई गई थी? बूंदी में लगाई गई थी प्रथम बार। कब लगाई थी? 1822 में। तो बूंदी में लगाई गई थी प्रथम बार। और इस पर किसके प्रयासों से? फिर 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड बेटिंग के द्वारा इस सती प्रथा को प्रतिबंध करवा दिया गया था संपूर्ण भारत में। तो याद होगा ये, संपूर्ण भारत में प्रतिबंध करा दिया गया था। अब सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा। सागड़ी प्रथा को हाली प्रथा बोलते हैं, और हाली, सागड़ी या हाली को बंधुआ मजदूर प्रथा बोलते हैं। इसलिए पता होना चाहिए सागड़ी को ही बंधुआ मजदूर बोलते हैं। और बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम या सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में बना था। ये याद रखना है कि सागड़ी प्रथा अधिनियम कब बना था? 1961 में। या बंधुआ मजदूर अधिनियम कब बना था? 1961 में। सीधी सिर्फ इतना याद रखना है कि अधिनियम कब बना था, तो 1961 में बना था। ये हो गया। अब चारी प्रथा। कौन सी प्रथा? चारी प्रथा। इसमें चारी प्रथा का क्षेत्र था, चारी प्रथा का क्षेत्र था भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र। इसमें यहाँ के लोगों द्वारा कन्या का मूल्य लेकर बार बार शादी करते थे। मतलब कन्या की शादी करने के लिए कन्या का रुपये लेते थे, उसे चारी प्रथा कहते थे। तो चारी प्रथा का सीधा याद रखना है कि कन्या की बेचते थे और अलग अलग जगह शादी कर देते थे। ये हो गया चारी प्रथा। और संथारा, संथारा ये जैन धर्म का एक मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अन्न जल त्याग कर मृत्यु ग्रहण करते थे। ये संथारा जैन धर्म में लागू था। संथारा कहाँ थी? जैन धर्म में। और इसका एक एग्जाम्पल भी याद रख लो, चंद्रगुप्त मौर्य संथारा पद्धति से ही मृत्यु प्राप्त की थी, और अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। कुकड़ी प्रथा, ये सांसी जनजाति में है, और ये कुकड़ी ये सांसी जनजाति से संबंधित है ये प्रथा। इसमें क्या है कि इस प्रथा में लड़की की शादी उस समय से पहले ये चारित्रिक पवित्रता के लिए ये प्रथा चालू की गई थी। चलो एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं कि कोटा में 2, तो कोटा में 2 कौन कौन सी कन्या उधर स्त्री व्यापार, और जयपुर में 2, जयपुर में भी 2 विधवा विवाह और समाधि प्रथा, जोधपुर में 2। ये हो गए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत। और शॉर्टकट में दोबारा से याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक कि कोटा में 2 है, जयपुर में 2 है, जोधपुर में 2 है, उदयपुर में 1 है, और बूंदी में 1 है। तो सीधा सीधा मुख्य ज़बानी याद होना चाहिए कि कोटा में 2 कौन कौन सी प्रथा है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक।